पी ने यहाँ पे कदम रखा है तब से ही हिंदू और मुसलमान यहाँ हुआ है, उसके पहले नहीं था। ये पूरी जिम्मेवारी और ये इल्ज़ाम उन पर आयद होता है। वो तफर्रुका पूरे मुल्क में इस वक्त फैला रहे हैं। जो बीजेपी या ऐसे जैसे लोगों का जो हिंदू और मुसलमान में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, उनको यहाँ से बोरिया बिस्तरा गोल करना पड़ेगा और वही हमारा काम है। आज मरहूम शाह साहब की 17वीं यौम वसाल है। अल्लाह मग़फ़िरत करे और हमको तौफीक दे जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, जो उन्होंने नकूश छोड़े हैं अपने, हम सबको उन पर चलने की अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाए, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है इस वक्त, बहुत ही मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। मगर अगर हम जो उनने खाका खींचा है और जो शेर कश्मीर की लीडरशिप के तहत उनने फिर उन्हीं के नक्श कदम पर चलना कबूल किया और हमको तौफीक दे हम सबको कि हम उनके नक्श कदम पर चलें और हम भटके ना इधर उधर, और सियासत को तिजारत न बनाएं। सियासत तिजारत नहीं है, सियासत बड़ी इबादत है। अगर हम समझे कि एक इबादत के तौर हमें यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए काम करना है और जम्मू कश्मीर की जो हमसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीने गए उनको दोबारा वापस लाना यहाँ पे सबसे अवलीन काम हमारा है। उसके बाद बाकी सब चीज़ें चलेंगी। और शाह साहब जैसे कदावर शख्सियत ने एक खाका खींचा हुआ है, एक नक्शा खींचा है शेर कश्मीर की लीडरशिप के उनके विजन के तहत, हम उसी का झंडा लेकर खड़े हैं। वो झंडा हम किसी तरीके किसी सूरत में उसको कोई ज़ख्म नहीं आने देंगे। हालांकि उस पर बहुत इस वक्त ज़ख्म आया हुआ है, मगर हम कोशिश करेंगे कि हम उसको दोबारा जम्मू कश्मीर की पोजीशन को, जो उसकी सियासी पोजीशन है प्री 1953 9 अगस्त, उस पर उसको वापस लाना हमारा फ़र्ज़ अवलीन है। वही सबसे बड़ा खराज मरहूम शाह साहब को और उनके सब रुफ़काओं को, जम्मू कश्मीर की कौम को, वो सबसे बड़ा वो हमको खराज तहसीन है, वो उनको पेश करना है। उसके लिए कमर बस्ता होना है। और आज जो यहाँ के हालात हैं, सबसे अहम मामला जो अनएम्प्लॉयमेंट का इस वक्त एक वबा इस वक्त आई है अपने डेली वेजर्स का, उनका 1 लाख के ज़ायद डेली वेजर्स ही हैं, करीब 35 लाख के ज़ायद अनएम्प्लॉयड यूथ है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, और खुसूसन आजकल जो ड्रग्स का मामला है, बिजली के मामले, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामले हैं, उन पर लड़ना, इकट्ठे लड़ना। बदकिस्मती से हम लोग अलग अलग खीमों में बटे हुए हैं, माने एक जगह पर नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की थी कि एक जगह पर खड़े हो जाएं, मगर वो नहीं हो पाया, और कोशिश हम करेंगे कि दोबारा उस तरह से हो। और जो स्टेबिलिटी यहाँ है इस वक्त, जो अनस्टेबल कंडीशंस हैं जम्मू कश्मीर के, उन पर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। हम अपना फ़र्ज़, अपना जो हमारे बुजुर्गों ने खाका खींचा हुआ है, अगर हम उसको पकड़ पाए और उस झंडे को पकड़ पाए, जिस झंडे की पामाली यहाँ पे हुई है, वो सबसे बड़ी बात होगी कि हम जो हमारे हुकूक लिए गए 5 अगस्त 2019 को, उनको रेस्टोर कराना हमारा जम्मू एंड कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे फ़र्ज़ अवलीन है। बीजेपी ने यहाँ पे कदम रखा है तब से ही हिंदू और मुसलमान यहाँ हुआ है, उसके पहले नहीं था। ये पूरी जिम्मेवारी और ये इल्ज़ाम उन पर आयद होता है। वो तफर्रुका पूरे मुल्क में इस वक्त फैला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ी कोशिश कर रहे हैं वो ये डिवाइड करने की, एक हिंदू और मुसलमान को, मगर मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अब वो ऐसा होने नहीं देंगे। बदकिस्मती हमारी है कि हम लोग एक जगह पे सब खड़े नहीं हैं। मैंने आपको कहा हमने बड़ी कोशिश की थी, और अगर हम एक जगह खड़े हो जाएं और वोट पॉलिटिक्स को थोड़ा दूर रखें, बीजेपी या ऐसे जैसे लोगों का जो हिंदू और मुसलमान में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, उनको यहाँ से बोरिया बिस्तरा गोल करना पड़ेगा और वही हमारा काम है।